ठीक है, 2 पेटी भेज दे। अंकल आपका ऑर्डर। बेटा मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? वो कुछ नहीं, कितने पैसे हुए? 300 रुपये। ये लो। अंकल चेंज तो है नहीं। कोई बात नहीं बेटा, रख लो। नहीं नहीं मैं देती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख लो इनको। थैंक यू अंकल। बेटा वो क्या ना, बाहर गर्मी बहुत हो रही है और तुम पसीने में हो रही हो, ऐसा करो अंदर आ जाओ, एसी की हवा खा लो, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं नहीं अंकल, इट्स ओके, हमारा रोज का ही काम है वैसे भी। अरे बेटा मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, ऐसा है गर्मी बहुत हो रही है, अंदर आ जाओ, पानी वानी पी लो, फिर चले जाना, थोड़ा आराम करके चले जाना। बेटा आप यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। बेटा बेटा बाहर एक लड़की आई है, बहुत सुंदर है, एक बार उसे देख ले, उससे बात कर ले, शायद तुझे शादी के लिए पसंद आ जाए। पापा मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप बार बार किसी न किसी लड़की को क्यों लेकर आ जाते हो? बेटा पर एक बार देख तो ले, बहुत सुंदर लड़की है। पापा सुंदर हो या कैसे भी हो, मुझे किसी लड़की से बात नहीं करनी और ना शादी करनी है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। अरे बेटा हे भगवान, मेरे बेटे की शादी करवा दे, मैं गंगा जी नहा लूं। चेल्सी तुम यहाँ? और ये तुमने डिलीवरी की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? वो मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया है, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा घर है, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। सॉरी। 1 मिनट, तुमने डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दिया? लेकिन तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, तुमने बताया था कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का बहुत अच्छा पैकेज है, फिर ये सब क्या है? शादी तो मेरी होने वाली थी लेकिन मैंने की नहीं। लेकिन क्यों? तुम मेरी छोड़ो, तुम्हारी तो शादी हो गई होगी ना, बीवी कहाँ है तुम्हारी? तुम तो खुश होंगे अपनी लाइफ में बहुत। मैंने भी शादी नहीं की और ना मुझे करनी। क्या? तुमने अभी तक शादी नहीं करी? मगर क्यों? क्योंकि शादी इंसान उससे करता है जिससे प्यार करता हो। अब वो तो मेरी लाइफ में रही नहीं, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। क्योंकि अगर फैमिली प्रेशर में आके आप किसी और से शादी कर लो ना, और आप उससे प्यार न करते हो, तो उस लड़की की भी जिंदगी खराब हो जाती है। अब वो लड़की मेरी तो जिंदगी खराब करके चली गई, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी खराब नहीं करूँगा। इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। खैर ये बताओ कि तुम्हारे हालात ऐसे कैसे हो गए जो तुमने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया? मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं छोड़ा है, मेरी फैमिली मेरी जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवा रही थी। उस वक्त तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आते गए तब मुझे समझ आया कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। और ये बात मेरी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने मेरे सामने 2 शर्त रखी थी, या तो घर छोड़ दो या फिर उनकी पसंद से शादी कर लो। तो मैंने घर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने MNP कंपनी में जॉब करी, वहाँ से मेरी जॉब चली गई और उसके बाद घर चलाने के लिए मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इस वजह से मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। सैम मुझे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब तो करी, साथ में तुम्हारी भी कर दी। और तुम प्लीज़ शादी कर लो, तुम्हारी आगे बहुत लाइफ पड़ी है। यू डिज़र्व बेटर। बेटर लड़की डिजर्व करता हूँ, ये तो मुझे नहीं समझा होता बेहतर है। मेरे लिए बेहतर लड़की तुम थे और हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया। अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। पता नहीं कुछ लोग होते हैं जो शादी को जीवन समझते हैं, लेकिन नहीं, मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही जीवन है। तुम्हारी मेमोरीज के साथ मैं ज़िंदगी बिता लूँगी। बाकी तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे पास भी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम खुद एक बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो। बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैम हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मुझे मेरे किए का पछतावा है, शायद भगवान इसीलिए ही मुझे ये सब दिन दिखा रहे हैं। देखो माफ़ तो मैं तुम्हें बहुत पहले कर चुका था, क्योंकि तुम्हें लेके कभी मन में कोई खटास आई नहीं है। बाकी देखो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपसेट होता कभी भी नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। मैं ना तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ, आप लोग बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ।